सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। इससे पहले शब्द के भेद के अंतर्गत अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हम लोग पढ़ चुके थे और आज रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, जिसे रूढ़ी शब्द भी कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, जिस शब्द को खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द को खंडित करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कमल, घड़, महल। कमल को अगर हम अलग अलग करके लिखें, क जोड़ म जोड़ ल, तो अलग अलग करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। सिर्फ ये वर्ण में बट जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ या रूढ़ी शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। जिस शब्द को खंडित करने पर कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द को खंडित करने पर निश्चित अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, घुड़सवार, देव मंदिर। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय यानी विद्या का मंदिर या घर। घुड़सवार, घोड़ा जोड़ सवार। देव मंदिर, देव जोड़ मंदिर। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं इसका निश्चित अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। जिस शब्द को खंडित करने पर सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे वीणा पानी, पीताम्बर, दशानन। वीणा पानी, पानी का अर्थ यहाँ हाथ होता है। वो आकर मूर्धन्त न ह्रस्व ईकार। पानी, इसका अर्थ हाथ होता है। वीणा पानी, वीणा जोड़ पानी यानी जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात सरस्वती, माता सरस्वती के हाथ में वीणा होता है। पीताम्बर, पित्त जोड़ अंबर। अंबर कहते हैं वस्त्र को, यानी पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु, भगवान विष्णु पीले वस्त्र धारण करते हैं। दशानन, 10 जोड़ आनन। आनन का अर्थ मुख होता है जिसके 10 मुख हो, अर्थात रावण। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो जिसको खंडित करने पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, ऐसे शब्द को योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो आज हम लोग रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़े हैं। इससे आगे के वीडियो में हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।